हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड, ये आरजे रौनक की वीडियो है और वीडियो का टाइटल है कांग्रेस करती है मुस्लिम तुष्टीकरण। तो ये वीडियो अभी जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, उसी के ऊपर बेस है। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। है। क्या कांग्रेस सत्ता में आने पर आपकी दौलत छीन लेगी? क्या आपके पिता की मृत्यु के बाद उनकी आधी दौलत वो खुद रख लेगी? बीजेपी की माने तो पिछले दिनों आए कांग्रेस के मैनिफेस्टो, उसके बाद आए राहुल गांधी के बयान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि लोगों से उसका पैसा लेकर एक खास वर्ग में बांटा जा सकता है, वो वर्ग जिसके लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक उनका है। The Muslim minority are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. बीजेपी का कहना है कि इन बातों से कांग्रेस का एजेंडा साफ हो चुका है। वो जनता से न्याय करने के नाम पर पहले सर्वे करवाकर उनसे उनकी दौलत छीनेगी और फिर न्याय करने के नाम पर उसे मुसलमानों में बांट देगी। इतना ही नहीं, वो ओबीसी के कोटे में मुसलमानों को आरक्षण भी दे सकती है, जैसा कि वो कई राज्यों में पहले कर चुकी है। इन तमाम बातों से आम आदमी के मन में डर पैदा हो गया कि क्या सच में अपनी वोट बैंक की सियासत के लिए कांग्रेस सरकार हमारी दौलत छीन लेगी और वो दौलत उनसे छीनकर उन लोगों में बांट देगी जो उसकी नजर में देश के संसाधनों पर पहले हक के दावेदार हैं। तो आखिर कांग्रेस के इरादे हैं क्या? क्या सच में उसकी नीयत में खोट है या फिर बीजेपी अपने फायदे के लिए इन बातों को घुमा फिराकर ऐसे पेश कर रही है? तो आइए आज इसी मुद्दे से जुड़े हर एक पहलू की बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट की बात होगी, अपनी तरफ से इसमें कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक। इससे पहले कि मैं आज के इस टॉपिक पर आऊं जहां बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस क्या सच में आपकी दौलत छीनकर एक खास वर्ग में बांट देगी, आप भी अपना। और दोस्तों बात करते हैं उस बड़े मुद्दे पर जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। क्या कांग्रेस सच में सत्ता में आने पर हर किसी का आर्थिक सर्वे करवाएगी और जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे उसे छीन लेगी? तो आइए उन तमाम चीजों को एक एक करके समझते हैं। 5 अप्रैल को जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ तो एक हल्के में बवाल मच गया। इसमें कई ऐसी बातें लिखी थी जिसके बाद बहुत सारे लोग कांग्रेस मैनिफेस्टो की तुलना मुस्लिम लीग से करने लगे थे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक जगह लिखा था, अगर हम सत्ता में आए तो लोगों का जाति और उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर एक नेशन वाइड सर्वे करवाएंगे। फिर इस जनगणना के बाद हमें जो डेटा मिलेगा उसके बाद हम लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, आप चाहें तो बिटवीन द लाइन्स रीड कर सकते हैं। लेकिन मैनिफेस्टो रिलीज होने के अगले ही दिन राहुल गांधी तेलंगाना में एक रैली में भाषण देते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो व्यक्तियों और संस्थाओं का आर्थिक सर्वे होगा। इससे पता लगाया जाएगा कि देश की अधिकतर संपत्ति पर किसका कंट्रोल है और इसके बाद हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। अब गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। एक तरफ राहुल गांधी लोगों की प्रॉपर्टी का सर्वे करवाने की बात करते हैं, ये बोलते हैं कि हम देखेंगे कि किसके पास देश की कितनी दौलत है, और अगले ही सेंटेंस में जब उन्होंने ये कहा कि लोगों को न्याय दिलाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाएंगे तो इससे बहुत सारे लोग घबरा गए। इससे लोगों को शक हुआ कि भैया आप लोगों के इरादे क्या है? कहीं आप पैसों वालों की प्रॉपर्टी छीनकर गरीबों में बांटने की बात तो नहीं कर रहे, या ऐसे लोगों में जिन्हें आप गरीब समझते हैं? हेलो, अभी राहुल गांधी के इस बयान पर कंट्रोवर्सी कम नहीं हुई थी कि सैम पित्रोड़ा का बयान आ गया। उन्होंने एक तरह से सुझाव दे दिया कि अमेरिका में अमीर आदमी के मरने पर जैसे उसकी 55% प्रॉपर्टी सरकार रख लेती है और 45% उसके घर वालों को दे दी जाती है, वैसा भारत में भी किया जा सकता है। In America, there is an inheritance tax. So if let's say one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. अब बीजेपी का कहना है कि भैया ये कोई इत्तेफाक तो है नहीं कि पहले कांग्रेस की घोषणा पत्र में लोगों का आर्थिक सर्वे करवाने की बात थी, फिर राहुल गांधी ने गरीबों से न्याय करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की बात की, और फिर सैम पित्रोड़ा विरासत कानून बनाकर अमीरों से उनकी आधी दौलत छीनने की बात करने लगे। अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि भाई राहुल गांधी ने आर्थिक सर्वे करवाकर जरूरतमंद लोगों में पैसे बांटने की बात की है तो उन्होंने मुसलमानों का जिक्र तो नहीं किया। यहीं से अगला सवाल खड़ा होता है बॉस कि कांग्रेस पार्टी जरूरतमंद मानती किसे है?
बीजेपी वालों का कहना है कि 2006 में मनमोहन सिंह जब पहले ही कह चुके हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी किसे सबसे ज्यादा जरूरतमंद मानती है। इतना ही नहीं, चाहे सच्चर कमेटी हो या रंगनाथ मिश्रा कमेटी, अगर कांग्रेस राज में बार बार आई रिपोर्ट्स में ये साबित करने की कोशिश करती रही है कि मुसलमानों की स्थिति SC/ST से भी खराब है। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने तो OBC कोटे में से 10% आरक्षण मुसलमानों को देने तक की बात की थी। और ऐसा नहीं है कि ये कोई हवाई बात है। कांग्रेस इससे पहले आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दे चुकी है। हाल ही में कर्नाटक में भी OBC के अंदर के अलग 2B कैटेगरी बनाकर कांग्रेस सरकार ने वहां भी मुसलमानों को आरक्षण दिया है। हालांकि ये सारे आरक्षण किसी न किसी वजह से कानूनी पचड़ों में पड़ते रहे, लेकिन इतना तय है कि जिस मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए कांग्रेस नेता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते, राहुल गांधी को चुनाव भी लड़ना होता है तो वायनाड की उस सीट से चुनाव लड़ते जहां 40% मुस्लिम है। जिन मुसलमानों को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने शाबानों को 200 रुपए पेंशन देने तक से इनकार कर दिया, उसी कांग्रेस को कल को मुसलमानों के अगर वोट चाहिए होंगे तो क्या वो उन्हें OBC आरक्षण में हिस्सा नहीं देगी? वो ऐसा करेगी या नहीं, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो तो बड़ी है लेकिन हमने छोटा सा ही पार्ट देखा, क्योंकि हमको ये ही समझना था कि कांग्रेस करती है मुस्लिम तुष्टीकरण। ठीक है, तो ये वीडियो का टाइटल था। तो ये जो कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है उसमें ये बात है, लेकिन हालांकि उसमें ये बात नहीं है। उनमें ये कहीं नहीं लिखा गया है कि वो जो है वो एक आर्थिक सर्वे करवा के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पैसे देगी। तो उनमें कहीं भी मुसलमान का नाम नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस का आगे का इतिहास है और कांग्रेस के नेताओं के बयान है, उनको सबको जोड़ के बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि ये माइनॉरिटी को लुभाने में लगे हैं और मेजॉरिटी को ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव है वो पूरी तरह से 2024 में मोदी जी ने, बीजेपी ने सेट किया है और ये चुनाव पूरा उसी पे चल रहा है फ्रेंड्स, उसी नैरेटिव पे। यानी तुष्टीकरण तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है फ्रेंड्स। हालांकि हम लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है फ्रेंड्स कि ये लोग धर्म के नाम पर कब तक वोट मांगेंगे और हम लोग भी कब तक धर्म के नाम पे वोट देंगे। धर्म के नाम पे वोट देके कोई भलाई हम लोगों की नहीं है फ्रेंड्स। कहीं अगर मुसलमान कैंडिडेट खड़ा है तो हम मुसलमान भाई ये सोचते हैं कि हम उनको जीताए। कहीं अगर हिंदू कैंडिडेट खड़ा है तो हिंदू भाई ये सोचते हैं कि हम उनको जीताए। और अगर अभी मोदी जी है फ्रेंड्स, तो उनका धर्म है हिंदू धर्म और सनातनी है। तो जो मेजॉरिटी है वो सोच रही है कि हम उनको जीताए। अगर उनका ऐसा नैरेटिव है तो ये नैरेटिव पूरी तरह से गलत है फ्रेंड्स। क्योंकि एक जो नेता होता है उनको जब वो कुर्सी मिलती है, पावर मिलती है जनता की वोट से, तो उनको तो न्याय सबको करना है। अगर ये पहले स्टार्टिंग में ही वो तुष्टीकरण की राजनीति से वो गद्दी पे बैठ रहे हैं फ्रेंड्स, तो उनसे हम कुछ होप नहीं कर सकते हैं। उनको जब न्याय की गद्दी पे सब एक समान होते हैं, हिंदू या मुसलमान या कोई भी और भी धर्म, सबका सम्मान होना चाहिए। हमारे संविधान में सबका सम्मान करना लिखा है। सबको न्याय से रखो, सबके साथ न्याय करो, एक ये कारण। और हम लोगों के धर्म में तो ये बोला ही जाता है वसुदैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे धर्म में तो ये लिखा गया है कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है, लेकिन वो ही नेता हमारे ही देश में एक देश के दो टुकड़े, दो धर्म पे राजनीति करती है और सबसे ऊंची गद्दी पे बैठती भी है फ्रेंड्स। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये जो ऑल ओवर वीडियो हमने थोड़ा सा ही देखा, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। आगे के कांग्रेस का जो इतिहास है, कांग्रेस के नेताओं का बयान है, उनको मतलब दोहरा के उनको पब्लिक के सामने ला के ये नैरेटिव सेट किया है। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी।
आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अब मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।